है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में अपन सारांश वाले चैप्टर में ये तालिका देखते हैं 0.1, है ना। सारांश जो अपन ने देखा है समरी वो है, उस समरी के अंदर ये टेबल बनी हुई है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ओरिजिनल वाले इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं अपन, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित होता है। और विभाग कौन सा होता है जो इसको प्रकाशित करता है? सांख्यिकी विभाग, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसने जो पब्लिश किया हुआ ये उस PDF की ये फोटो है। तो यह लिखा हुआ है राज्य के प्रमुख संकेतक, ठीक है ना, प्रमुख संकेतक है ना। तो देखो जो अपन ने इससे पहले टेबल देखी थी, संकेतक तो वो भी थे, उसमें सूचक वर्ड लिखा हुआ था। पलटो एक बार वो 13 इंडेक्स वाली टेबल पलटो, सूचक तो उसमें भी लिखा हुआ है वर्ड, क्या लिखा हुआ है? सूचक लिखा हुआ है, पहले सूचक वर्ड लिखा हुआ है ना, लेकिन उसमें आगे वर्ड लिखा हुआ है सूचक, वो आर्थिक, है ना, उसमें वर्ड लिखा हुआ था आर्थिक। अब यहाँ सिर्फ संकेतक लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या? सामाजिक। सुनने पर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, सामाजिक, ये सामाजिक, तो सामाजिक संकेतक कर दो इसके ऊपर। पहले वाली टेबल आर्थिक सूचक थे, ठीक है ना, ये सोशल इंडिकेटर्स हैं। तो इन दोनों को जब अपन मिला देंगे तो वो बन जाता है क्या? वैसे तो बोलेंगे अपन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर, लेकिन बोला पहले जाता समाज है, सामाजिक आर्थिक सूचकांक, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो और यही सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं किसकी? किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। ऐसे केवल इकोनॉमिक इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, जब तक सोशल इंडिकेटर नहीं है तब तक किसी काम का देश नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत जैसे अपन जैसे देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो वो कैसे आई थी, ठीक है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स ने वो दी हुई है। तो उन्होंने देखा कि ये जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, खासतौर पे जैसे जिनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, जैसे सऊदी अरब उनमें किंग है, तो उनमें क्या है, उनमें इकोनॉमिक पावर तो उनके पास बहुत है, लेकिन उनका सोशल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस कि जैसे लिटरेसी की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, समझ रहे हो, एक जो समाज के अंदर बराबरी का हिस्सा होता है वुमेन्स को देखे, वो कुछ भी नहीं है। कहने का फिर मतलब क्या हो गया कि मतलब पैसे तो बहुत है जेब के अंदर, लेकिन अंदर से समाज खोखला है बिल्कुल। तो इसी तर्ज के ऊपर UNDP विकसित की गई है, ठीक है। तो ये वही समाज के सूचकांक है, सामाजिक सूचकांक, तो इसको अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, 4th या 5th है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा आर्थिक ही गिना जाता है, नहीं, वो आधी तस्वीर है। जितना इंपॉर्टेंट आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक आधारभूत ढांचा। सर उसमें क्या आएगा? उसमें आएंगे स्कूल आएंगी, उसमें हॉस्पिटल आएंगे, उसमें आंगनबाड़ी आएंगे, जिसको आज नंदनघर बोला गया, समझ रहे हो, उनके अंदर PHC CHC सब आएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्योंकि जब तक ह्यूमन रिसोर्स स्वस्थ नहीं है तब तक वो आर्थिक व्यवस्था किसी काम की नहीं है, समझ गए, आर्थिक संरचनाओं किसी काम की नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। तो अपन देख रहे हैं क्या? सामाजिक संकेतक, आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब ये टोटल 18 है, तो एक बार 18 सुन लो, ठीक है ना, मतलब एक एक अपन देख लेते हैं, फिर मैं इसकी आपको क्लबिंग सिखाऊंगा कि ये क्लब कैसे होता है, कौन सा कहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं भौगोलिक क्षेत्रफल, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। वैसे तो अपन ने भौगोलिक क्षेत्रफल कल भी देख लिया था, एक बार और वापस देख लो, है ना। भौगोलिक क्षेत्र, तो मैंने बताया था कि ये कितना है? 3.42, 342 नहीं है, कितना? 3.42, ठीक है, 3.42, ठीक है। और जैसे भारत की, राजस्थान का देखिए 3 और भारत का देखिए 3, तो दोनों शुरू 3 से होते हैं, ठीक है। लेकिन एक 3.42 है और एक 32 पॉइंट है, समझ रहे हो ना। ये लाख वर्ग किलोमीटर है, 2011 के ये सेंसस डेटा के अंदर ये डेटा यूज हुआ है। और अब अपन यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जैसे अब कल से तो आपको पावर मिल ही गई है ना, कल जब आपने पढ़ा तो मेंटल पावर तो आपकी बूस्ट हुई है, तो अपन क्या लिखेंगे? 10.41 और ऐसे करके फर्स्ट। ये सर आपने क्या लिख दिया? ये अगर आपने जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया होता तो अब आप समझ गए मैंने क्या किया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, सुनने में ध्यान दो करण, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 राजस्थान में है और 10.41 लेते हुए अपन पहले नंबर पे हैं क्षेत्रफल में, ये इसका मतलब। तो बटे में देंगे अपन। फिर देख सेकंड अपन पैरामीटर देखते हैं जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या 2011 की लिखी हुई है, ठीक है, ये है 6.85, 6 करोड़ 85 लाख, करोड़ में लिखी हुई है, करोड़, ठीक है। तो इसको अपन जैसे आप मोटा मोटा इसको कर दो 6.8 करोड़, ठीक है। और यही अपन जैसे आज मिड ईयर पॉपुलेशन अपन देखते हैं जो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए काम में आती है, जो ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 8.2 करोड़, है ना। मतलब 1 मार्च 2024 को जो जनसंख्या थी वो, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, यहाँ इंडिया की लिखी हुई है 141 और 1 मार्च 2024 को जो अपन जनसंख्या देखते हैं वो करीबन है 140 CR, 20 करोड़ का अंतर है दोनों के अंदर, है ना। अपने भी तो 2 करोड़ का अंतर आ गया कि नहीं आ गया? ये करीबन 6 करोड़ है, आज मैंने बताया था ये 8 करोड़ है।
तो राजस्थान में 2 करोड़ का फर्क है और इंडिया में 20 करोड़ का फर्क है। मतलब किसमें, 2011 वाली में और 2024 वाली के अंदर, दोनों के अंदर देखो 2024, ये 2024 चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, तो कितने हो गए 2024 2011 सॉरी 2011 और 2024, ये देखो हुआ कि नहीं 13 साल का डिफरेंस। तो 13 साल के अंदर 2 करोड़ राजस्थान में जुड़े हैं और करीबन 20 करोड़ देश में जुड़े, समझ गए। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूँ इस चीज़ को, ये कल अपने आंकड़ा निकाला था तो ये निकल के आया था 5.6% और 7th, समझ रहे हो ना। 5.6 क्या, भारत की टोटल जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.6% राजस्थान में है और इस कारण से राजस्थान जनसंख्या में भारत में 7वें पायदान पे है। जैसे क्षेत्रफल में अपन पहले पायदान पे, वैसे जनसंख्या में 7वें पे। चलो 5.8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5.8, समझ गए। तो 5.8 जनसंख्या लेके अपन 7वें पायदान पे है। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 पहला, 5.6 और 7। अब देखो याद कैसे रहेगा, क्षेत्रफल में इकाई का अंक अपन, ये जो मेन वैल्यू है वो है 10 और पॉपुलेशन में ये 5, तो मोटा मोटा तो ये याद रखो आप, फिर आपको आगे वाला अपने आप याद हो जाएगा। 10.41 है और 5.8 है, 7वें पायदान पे। तो ये पहला और 7वां पायदान याद होना चाहिए। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यार अपन 7वें पायदान पे हैं, तो अपन से ऊपर कौन है पहले 6 भारत के राज्य, देखिए आपने, बताओ पहला कौन है गगन, सेकंड देखे थे क्या या बगैर देखे, फिर बताओ लो देखे थे तो और बताओ, इससे पता चलेगा देखे थे। दिल्ली नहीं, यूटी नहीं, केवल स्टेट गिनने हैं, बताओ लो। करण देखे नहीं देखे, दिनेश डेंसिटी में 8वां है, ये देखा। मैं तो जनसंख्या पूछ रहा हूँ यार, अभी डेंसिटी आऊंगा तो उसमें सन्नाटा आएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ पहले 6 बताओ, बताओ निर्मला, होमवर्क ही नहीं करते। अब ये मतलब फिर गगन ने अलग देखा है और फिर अब किसको सही मानूं बताओ, मुझे तो ऐसा समंजस में डाल दिया ना, मैं क्या करूं, यूपी करूं या बिहार करूं। और चलो ये तो चलो ठीक है, इंदौर ये तो दो ही, इनमें तो बता दो, और ये 8वां तो बता दो। अपने बात किसका नंबर है, अब विश्व में बात करते हैं, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विश्व में कौन, अब चलो एक इंडिया बोलेगा, दूसरा चाइना बोलेगा, तो पहला अगर इंडिया तो दूसरा चाइना कर देते हैं, और पहला अगर चाइना तो दूसरा इंडिया कर देते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रही है ना। लेकिन अब मुझे तीसरा बता दो, बताओ, रुक गई ना गाड़ियाँ भाई, एक और 2 के लिए तो अपन लड़ लेते। नहीं सर मैंने वो देखा वो, मैंने वो देखा वो, मैं तो दोनों लिख दिए। वैसे हालांकि आज इंडिया और पर सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड पे बताओ अब कौन है, यूएसए, फिर चौथे पे, मैं तो देश पूछ रहा हूँ, अफ्रीका देश है क्या, बताओ, अफ्रीका तो महाद्वीप है ना। तो एक बार ये लिस्ट बनाना ही है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि फोटो भेजना, फोटो भेजना, बनाते तो फोटो भेज देते, ऐसे है ना। इसको यूँ हल्के में मतलब ये चीज़ें ये उड़ा देंगी सब धीरे धीरे, बनाना इसको है ना। दोनों मैंने होमवर्क दिए कि पॉपुलेशन दिखाओगे 1 से 10 राज्यों की, भारत के राज्यों की, और जनसंख्या के अंदर विश्व के पहले 5 देश कौन से हैं। देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। पाकिस्तान कहता है कि हमें मुस्लिमों की चिंता, मुस्लिम राष्ट्र, अरे एक बार मुस्लिम जनसंख्या देख कितनी है, कि तुम्हारी तो पूरी जितनी जनसंख्या ना पाकिस्तान, उतने तो हमारे मुस्लिम हैं, और फिर भी हमारे पास ज़्यादा है, और तुम हमको सिखाते हो कि मुस्लिमों का ध्यान कैसे रखना है। फिर इंडोनेशिया निकल के आएगा बीच में, आपको पता लगेगा आसियान देशों का महत्व क्या है। जब हम पढ़ते ना आसियान देशों का महत्व है, तो देखो कि हाँ भाई आसियान जो देश है वो विश्व की कितनी जनसंख्या समेट के बैठे हैं, तो आसियान छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यूँ उसमें इंडोनेशिया का नाम देखना आप लिस्ट में कहाँ है, समझ गए। तो अपन चल रहे थे कहाँ पे, ये करोड़ जनसंख्या अपन ने देख ली है ना। तो 10.41 होने के कारण अपन फर्स्ट हैं, और 5.8 होने के कारण अपन 7वें पायदान पे हैं भारत के अंदर। ओके, यहाँ तक। तीसरा अपन पढ़ते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या, दशकीय मतलब 10। तो ये अपने जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या सेंसस जो होता है, पॉपुलेशन सेंसस, वो हर 10 साल पे होता है। तो इससे पहले 2001 में हुआ था और फिर 2011 के अंदर हुआ। तो ये बता रहा है कि 1 से लेके 11 तक जो वृद्धि है हुई है जनसंख्या की, वो कितनी है। मतलब 2011 के अंदर कितनी थी, और 2001 के अंदर कितनी थी, और 11 के अंदर कितनी थी। तो ये वृद्धि दर कितनी है, 21 पॉइंट थी। समझ गए, ये याद रखनी है अपन को। ये कैसे है, जैसे आपको ध्यान है अपन ने जीडीपी की वृद्धि दर निकाली थी, पहले डिफरेंस निकाला था,
फिर तुलना कर रहे हैं, उससे भाग दिया था अपन ने और गुणा 100 किया था, तो वो निकल के 8.03 आई थी। ऐसे कैसे ये निकाली हुई है, ठीक है। तो वो याद नहीं रहे कैसे निकाली है, लेकिन ये फिगर याद होना चाहिए 1 2 3, समझ रहे हो, 1 2 3 तीनों आ रहे हैं इसके अंदर, आ रहा है 1 2 और 3, आई कि नहीं आई, तो 1 2 3 मतलब 21.3। और भारत की अपन देखते हैं तो कितनी है, 17.7। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि अब क्या है, जैसे कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये तो ये बोले 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करो। राजस्थान की वृद्धि जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या, ये 10 के वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, डेकेडल है ना, हर 10 साल पे, ये ईयरली नहीं है, ये डेकेडल है। तो राजस्थान की तो 21.3 और भारत की कितनी है 17.7, तो भारत से ये ज़्यादा है, समझ रहे हो। कहने का मतलब पॉपुलेशन तो देश की भी बढ़ रही है, राजस्थान की भी बढ़ रही है, लेकिन जो वृद्धि दर है 10 की वृद्धि दर जनसंख्या, वो ज़्यादा किसकी है, वो राजस्थान की, समझ रहे हो, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। तो यही ये लिखा हुआ है, ये मतलब बढ़ रही है, कहने का मतलब यहाँ आके फिर दोनों तुलना करी हुई है, तो ये राजस्थान की ज़्यादा है ना। जिन जिन मामलों में राजस्थान ज़्यादा है ये अपन को पता होना चाहिए, और जिन जिन मामलों में कम है, जो जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, भाई पहले दो के अंदर तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, राजस्थान भारत का ऐसा तो भौगोलिक क्षेत्रफल कम होगा और जनसंख्या भी पर कैपिटा अपन पर हेड काउंट करेंगे तो कम ही होएगी अपनी जनसंख्या, क्योंकि अपन तो उस टोटलिटी का हिस्सा है, एक 30 राज्यों में से एक राज्य है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर दोनों की अलग अलग है कि नहीं। तो राजस्थान की ज़्यादा है, कितनी 21.3 और भारत की 17, तो 17 और 21 की अपन तुलना करें तो करीबन 4% 10 की वृद्धि दर राजस्थान की ज़्यादा है, समझ गए। तो इसमें एक आंकड़ा ये भी लिख लो 4% ऐसे यू, तो 4% आपको ध्यान बताएगा कि राजस्थान की ज़्यादा तो है और कितनी है 4% ज़्यादा है। तो ये अपन को आंकड़ा ध्यान रखना है 17.7 और 21.3, यूँ कह लो 21.3 17.7, क्यों क्या है देखो अपन पहला जो राउंड है ना, जैसे जो आज का राउंड है, उसमें तो अपन ज़्यादातर राजस्थान के ऊपर फोकस करेंगे, समझ रहे हो, लेकिन जब इस टेबल को अपन और डीप गहराई में जाएंगे, डीप ड्रिलिंग करेंगे, तो ये भारत वाला कॉलम भी आएगा। तो इसमें अपन को ये नहीं छोड़ देना इस समय तो राजस्थान पढ़ रहा हूँ तो ये गाड़ दो, नो, एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है, स्टूडेंट नहीं पढ़ता है इसको भारत के साथ तुलना करके, इसीलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहे जा रहे हैं भारत की तुलना में। हमेशा स्टेट जीडीपी पूछते थे, पूछा ना पिछली बार कि स्टेट जीडीपी जो है वो भारत की जीडीपी का कितना अंश है मुझे बताओ, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इसलिए आपने देखा अपन भारत से लेके जा रहे हैं हर बार 10.41, 5.8 लिखा हुआ भी नहीं था, फिर भी आपने कैलकुलेट किया इन दोनों को भाग देके, समझ रहे हो। तो ऐसे आप धीरे धीरे इनको तुलना करके आपको ये मतलब सीखनी है जगलिंग, समझ गए। तो आपने क्या देखा 4.7 मतलब 4% ज़्यादा है भारत से, समझ गए इतनी चीज़ याद है। फिर आते हैं, नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व। कल मैंने बताया था घनत्व क्या होता है कि कितने ठूस ठूस के भरे हुए हैं, दैट इज नोन एज जनसंख्या घनत्व। आराम से दूर दूर बैठे हैं तो जनसंख्या घनत्व कम है, और उसी क्षेत्रफल के अंदर है ना पर स्क्वायर किलोमीटर होता है जनसंख्या घनत्व पर स्क्वायर, कहना मतलब 1/1 किलोमीटर ही 1 किलोमीटर ही ये स्क्वायर है ना, तो पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आता है, ठीक। तो ये चीज़ अपने जैसे सीडी अपन बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क आजकल तो विलुप्त हो गई, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब इसमें डेटा कॉम्पैक्ट तरीके से भरा हुआ ठूस ठूस के प्रेस्ड फॉर्म में, समझ गए। तो ये है, तो जनसंख्या घनत्व कितना, ठीक है। एक तो चीज़ थी जनसंख्या देखो, और दूसरी चीज़ है जनसंख्या घनत्व, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है ना। तो हमको ध्यान रखना है जनसंख्या अपनी कितनी थी जब अपन 2011 के अंदर देखें तो 6.8, आज देखते हैं 8.2, और जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 का ही, पहले तो लिखा हुआ है जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, मैंने बताया 1/1 है ना, और कितना है ये 200 है। अभी याद कैसे रहेगा कि सर ये 2 लिख दिया और फिर 2 शून्य भी लगा दिए मैंने साथ ही साथ में, समझ गए, 2 शून्य लगा दिया ना, पहले तो 2 लिखा और 200 कर दिया, तो 200 क्या है, ये अपना जनसंख्या घनत्व है, किसका, राजस्थान का, ठीक है। और ये कितना है, ये 382 है, ठीक है। तो आप जहाँ बैठे हो ना, किसी प्लॉट पे अपन बैठे है ना, तो इस प्लॉट का नंबर है C382 है ना, तो ये C तो हटा दो, फिर क्या बच गया 382, तो ऐसे याद हो जाएगा है ना। जहाँ बैठे कम से कम पता तो होना चाहिए, जैसे पूछ ले कहाँ लोकेशन भेजो, तो लोकेशन भेजोगे तो ये प्लॉट नंबर आएगा, क्या है 382, समझ गए। तो इस बार ये याद हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे याद था तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ये देश की जनसंख्या है भाई, देश की अपन बैठे बैठे यही तो पढ़ रहे हैं ये, और ये क्या है, ये अपने याद किया 200, समझ गए इतनी चीज। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या देखी, जनसंख्या घनत्व देखी,
ठीक है। अब इसके नीचे लाइन खींच दो, यहाँ ऐसे ये लाइन खींच दो, एक हाईलाइटर से खींचो, क्योंकि ये 18 एक साथ नहीं पढ़ेंगे अपन, इनकी क्लबिंग है इन डेटाज की, है ना। यहाँ इसके नीचे खींचोगे अपन, देखा ना 1 2 3 और 4, चौथे के बाद लाइन खींच दो, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से आगे एक नया क्लासिफिकेशन चालू हो गया। अगले जो 5 पढ़ेंगे अपन उनमें एक अलग क्लासिफिकेशन है, समझ गए। ये चीज़ है। अभी तक क्या पढ़ा, मतलब ये टेबल, ये सूचकांक याद होनी चाहिए अपने को। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपन ये वाला आपको सूचकांक बोलूँ फिर ये भरो, नो। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि पहले तो 13 इंडिकेटर खुद लिखो और फिर उनकी वैल्यू लिखो, तो ऐसे ये याद होने चाहिए अपन को। पहले मैं बोलूँगा पहले तो आप ये भरो, पहले तो ये लिखो वो इंडिकेटर्स टोटल 18 कितने थे। तो अभी अपन ने क्या देखा, अपन सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करी, है ना, रटो मत कुछ भी, क्षेत्रफल की बात करी, फिर जनसंख्या की बात कर ली, दो ही चीज़ें आ गई। उसके बाद सर अपन बात करेंगे जनसंख्या है तो भाई किसी दर से तो वो बढ़ रही है ना, तो जनसंख्या वृद्धि दर आ गई, 10 की वृद्धि दर। फिर भाई अब जैसे जनसंख्या भी है तो या तो वो आराम से दूर दूर बैठे होंगे या वो ठूस ठूस के भरे हुए होंगे, दो ही चीज़ होंगी जनसंख्या के अंदर। तो उस बहाने अपन ने ना तो देख लिया, हो गई चारों चीज़ें। जनसंख्या मतलब सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, और फिर जनसंख्या का घनत्व क्या, समझ गए। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद चालू चीज़ें होंगी कि परसेंटेज क्या, मतलब कोई जनसंख्या अपन देखते हैं तो जनसंख्या में कुछ लोग शहर में रहते होंगे, कुछ लोग गाँव में रहते होंगे। फिर समाज का अपन अलग अलग वर्ग देखेंगे, जैसे कुछ जनसंख्या SC वर्ग में आएगी, ST वर्ग में आएगी, तो वो क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो राजस्थान में अपन देखते हैं कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है, इसको 25 कर दो घुमा के, 25% शहरों में रहती है। फिर इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगी, ग्रामीण में 75% रहती है, समझ रहे हो। तो सर ये तो मतलब ग्रामीण पे अपन फोकस करो ना, बिल्कुल सही है, ग्रामीण में फोकस करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, समझ रहे हो। तो स्मार्ट सिटी बनाने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट विलेजेस जब तक नहीं बनेंगे तब तक असली भारत का विकास नहीं होगा। हॉस्पिटल मेट्रो तुम चला रहे हो, ठीक है, शहरों के अंदर, अरे पहले उनकी जब तक गांव से कनेक्टिविटी नहीं होगी, गांव में जो एक ब्लॉक स्तर पर हॉस्पिटल होता है उसको नहीं सुधारोगे, PHC CHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का विकास नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि राजस्थान का यही आंकड़ा भारत में आएगा, देखो इधर कितनी है भारत की जनसंख्या जो शहरों में रहती है 30%, और गाँव में कितनी हो गई 70%, ऐसे है। तो असली भारत कहाँ बसा, गाँव में बसा। अब आता है ना कि भाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे एक परिदृश्य लिखो आप, तो स्टूडेंट क्या है, ये आंकड़ा रहता है 25% को दिमाग में रख के उससे आंसर लिखता है, वो नहीं लिखता है इस 75% को दिमाग में रख के, समझ लो। जब इस 75% को दिमाग में रख के लिखेंगे तो आंसर की तस्वीर ही बदल जाती है, और 25% को लिखोगे तो भी तस्वीर बदल जाती है। तो ऐसे अपन को पता रहना चाहिए अपन किस संदर्भ में लिख रहे हैं, समझ गए, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति, है ना, अपन जैसे बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। तो ये कितना है राजस्थान की जनसंख्या का, 17.8%। तो मोटा मोटा 17 याद रख लो, समझ गए, ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन अनुसूचित जनजाति ST, ठीक है। ये राजस्थान की जनसंख्या कितना परसेंट है, ये 13, ठीक है, 17 और 13। अब दोनों की अगर अपन तुलना करें तो ज़्यादा किसकी है अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज में सारी है, SC की है और ST की कम है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। अब अपन जैसे देखते हैं क्या दोनों के अंदर जैसे शेड्यूल्ड वर्ड आ रहा है, तो ये शेड्यूल्ड वर्ड क्या है, शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं कि अटेस्टेड करवा के लाओ किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, तो गजेटेड ऑफिसर क्या होता है जिसकी इस पर बोलते हैं सर जिसके सर जो सरकारी नौकरी में होता है, तो हर कोई सरकारी नौकरी में होता है वो गजेटेड नहीं होता। फिर बोलते फिर गजेटेड करो सर जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, तो तनख्वाह ज़्यादा वाले तो बहुत होते हैं, है कि नहीं है। तो फिर गजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या हुआ कि जिसके एग्जाम के लिए या जिसके अपॉइंटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो राजस्थान के या भारत के गजट में छपता हो, ठीक है। उस गजट में जब जिस पोस्ट का नाम आ जाता है तो उस पोस्ट पे जितने भी अधिकारी होते हैं उनको गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप जैसे देखोगे, है ना, गजट अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि चाहे इंडियन सिविल सर्विस हो, जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है गजेटेड नोटिफिकेशन दिनांक ये, कि मतलब राजस्थान का जो गजट है, राजस्थान के गजट में कोई भी चीज़ छपती है तो वो गवर्नर और भारत के गजट में छपती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो छपती है। गजट का मतलब होता है कि सरकार ने एक पब्लिश की है किताब, उसके अंदर ये चीज़ छप गई है, तो उसके अंदर पोस्ट जितनी भी सारे गजटेड नोटिफिकेशन है। तो गजटेड अधिकारी का मतलब गजट नोटिफिकेशन अगर उस पोस्ट के लिए निकला है तो वो गजटेड नोटिफिकेशन मतलब गजटेड अधिकारी।
राजपत्रित वही मतलब ये जो गैजेट होता है इसका ट्रांसलेशन ही हिंदी में राजपत्र है। तो इस राजपत्र में जो पोस्टेड है वो राजपत्रित अधिकारी है। ऐसे अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अपने देखिए तो शेड्यूल्ड क्या है, ये अनुसूची बनी हुई है। शेड्यूल जैसे अपन बोलते हैं ना कि ट्रेन का शेड्यूल बता दो, है तुम्हारे दिन का पूरा शेड्यूल क्या है वो शेड्यूल बताओ, तो एक सारणी बनी हुई है। जैसे अपना ट्रेन का शेड्यूल बताओ तो जैसे ट्रेन का शेड्यूल निकालते एक सारणी खुल के आती है ना, ऐसे ही अपन बताओ तुम्हारे दिन का शेड्यूल बताओ तो एक शेड्यूल खुल के आता है कि सर मैं इस समय ये करूँगा। ऐसे ही क्या है, एक शेड्यूल बना हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो उस लिस्ट के अंदर जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट हो गई, उस लिस्ट के अंदर जो ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब हो गई, समझ गए। और इसके अंदर जो भी इन या आउट होता है तो वो संसद, और फिर संसद का मतलब अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी रहती है, राज्यसभा, लोकसभा और अपने राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अनुमति से कोई इसके अंदर जुड़ सकता है या राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो इसमें से बांटता है ना। राष्ट्रपति भाई पहले तो संसद ही है, संसद बोलते हैं अपन, लेकिन फिर लास्ट अनुमति संसद का भी कोई कानून होता है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तो वो कानून नहीं बनता। ये बताइए अपने को, ऐसे समझ गए ना। फिर एक चीज़ आती है जैसे कास्ट और ट्राइब में क्या फ़र्क होता है। तो कास्ट जैसे क्या होते थे, कास्ट में जैसे अपन जैसे भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है, जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो पहले 3 वर्णों की सेवा करने का काम था चतुर्थ वर्ण का, ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे घरेलू हो, किसी भी तरह का, चाहे खेतों में काम हो, सामाजिक सेवा हो, किसी भी तरह की, तो शूद्र वर्ग किया करता था। फिर यहाँ तक सही था, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब ये विभेद इसके अंदर चालू हो गया कि हर वर्ग बोलने लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। खास तौर पे जैसे अपन जैसे देखते ब्राह्मण वर्ग बोला मैं भाई मेरे को संस्कृत का ज्ञान है तो मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर धीरे धीरे यही चीज़ अंग्रेजों के कान में पड़ गई। फिर उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो जैसे इनको बांटना है भाई, ये ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेज के आने से समय से शुरू, इससे पहले भी थी ये तो, लेकिन कभी अपन एक कम्युनल रंग नहीं देखा अपन। जैसे हिंदू मुस्लिम शुरू से ही थे, ऐसे ही चारों वर्ग शुरू से ही थे, वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनको डिवाइड करना चालू करो, कि जब तक ये लड़ेंगे नहीं तब तक अपना ध्यान इनका ध्यान अपने ऊपर ही रहेगा। शोषण पे दादा भाई नौरोजी दे चुके थे अपने, क्या सारा देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह, तो क्रिटिसिज्म अंग्रेजों का होने लगा। तो अंग्रेजों ने बोले यार अपन फोकस में आ गए, तो अपन फोकस कैसे हटाएं, ऐसा करो इनको आपस में लड़ाओ। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड चालू हुआ। फिर ये थ्योरी चालू हुई कि हाँ भाई शूद्र वर्ण का हमेशा शोषण हुआ है ना। जबकि अपन जैसे जैसे देखते हैं कि ठीक है था, सब कुछ था, लेकिन ये अगर अच्छा और बुरे का नहीं आता भेद, तो ये कम्युनलिज्म जो टेंशन देखते हैं वो कम्युनल टेंशन समाज के अंदर देखने को नहीं मिलती। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो शुद्ध वर्ण आपने क्या देखा, तो शुद्ध वर्ण के अंदर क्या थी, जितनी भी अपन जैसे शेड्यूल कास्ट देखते हैं वो अपन को दिखाई यहाँ से देती है कि कहने का मतलब समाज में इनको ये दृष्टि से पहले देखा जाता था और मुख्य धारा के अंदर इनको अवसर नहीं मिला, ठीक है। तो आपने ये फिर ये कहाँ आई, ये आज अपन देखते हैं शेड्यूल कास्ट के रूप में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंकित, ठीक है। फिर अपन जैसे देखेंगे आगे जब आएंगे शेड्यूल 5 और 6 पढ़ेंगे उसमें आएगा जरा। अब दूसरा वर्ड आता है ट्राइब। ये ट्राइब वर्ड क्या था, ये ट्राइब था कि समाज का एक ऐसा वर्ग था जो मेन जो पॉपुलेशन थी, चाहे वो शहरों में रहती हो चाहे गाँव में रहती हो, उनसे दूर करीबन बहुत ज़्यादा दूर फॉरेस्ट में रहा करते थे, है ना, जंगलों में, और बिल्कुल एकांत जीवन जिया करते थे। तो वो लोग क्या बन गए, वो ट्राइब बन गए। तो जैसे आज भी अपने जैसे देखोगे राजस्थान में जो ट्राइबल बेल्ट है पूरा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा मेन जैसे जो है, ठीक है ना। वैसे तो पूरे राजस्थान में, जिस पहले में इंडिया में जैसे अपन देखेंगे तो किसी भी राज्य के आप ट्राइबल क्षेत्र में चल जाओ तो आपको पहाड़ियों के अंदर मिलेगा। जैसे तमिलनाडु के अंदर चल जाओ तो टोडा ट्राइब है इधर अपने कोयम्बटूर की तरफ है। अभी जैसे अपन पढ़ रहे थे एमपी के अंदर जैसे देखोगे आप तो इधर मालवा की तरफ तो है ही, मतलब जो अपन जैसे राजस्थान देखते डूंगरपुर बांसवाड़ा, गुजरात के अंदर अपने जैसे पंचमहल वगैरह देखे, और एमपी के अंदर अपने जिले देखे, धार देखे, झाबुआ, राजगढ़, तो ये पूरा ये ट्राइबल बेल्ट है तीनों राज्यों का। और एक इधर बेगा ट्राइब रहती है, इधर अपन अनूपपुर अमरकंटक जिधर है नर्मदा नदी का उनका ऐसे। तो हर राज्य के अंदर ट्राइबल्स अपन को मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और पहाड़ी में भी क्या दूरस्थ दूर दूर पहाड़ी पे, जैसे मान लो ये पहाड़ी है तो एक गाँव एक घर यहाँ मिलेगा, एक घर यहाँ मिलेगा दूर दूर। तो ट्राइबल की क्या डेफिनेशन है कि ये पहाड़ों के अंदर जंगलों के अंदर रहा करते थे और मेन जो पॉपुलेशन थी उससे दूर रहते थे पहाड़ों और जंगलों के अंदर। ये ट्राइब्स की डेफिनेशन है। फिर जो ट्राइब उस शेड्यूल के अंदर आ गई वो शेड्यूल ट्राइब हो गई। तो हर ट्राइब शेड्यूल नहीं होती है, हर कास्ट शेड्यूल नहीं होती है। कौन से शेड्यूल्ड है, जो उस शेड्यूल्ड के अंदर अंकित है। और शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, शेड्यूल 5 एंड 6 हम देखेंगे, और उसमें अनुमति इन और आउट राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। और राष्ट्रपति के अंदर संसद वर्ड गर्भित है, समझ गए ऐसे है ना। पूरा सर्वे होता है, आप जैसे अपने जैसे एजिटेशन हुआ होता ही रहता है कि भाई हमें जैसे हर राज्य के अंदर, जैसे बिहार के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर होता है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर समुदाय है वो बोलता है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए,
है ना। तो उसकी वो पूरी एक बार उसकी आप पूरी देखो। पहले तो क्या है, इस तरह की एक डिमांड पहले जाती है राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास, फिर केंद्र सरकार जो है वो अपने पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया है ना, मतलब जो पॉपुलेशन सेंसस कराता है, ठीक है, जनगणना कार्यालय है, इंडियन पॉपुलेशन सेंसस कार्यालय, उसको वो भेजी जाती है, फिर वो सर्वे करता है ना, कि इसका पास्ट स्टडी क्या है, मतलब पिछले 4 जनरेशन की स्टडी करता है, मतलब पिछले 100 सालों की, कि कहाँ रहते थे, क्या इनका व्यवसाय था, क्या मुख्य धारा का हिस्सा थे या नहीं थे। फिर उसकी रिकमेंडेशन जाती है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति वही रिकमेंडेशन भेजता है संसद में, फिर संसद कानून बनाती है, मतलब एक नोटिफिकेशन निकालती है संसद, और उस नोटिफिकेशन पे साइन होता है राष्ट्रपति की। फिर वो जो इन जैसे इन होना है तो वो इन होती है, आउट होना होता है किसी को तो वही सरकार, पहले तो केंद्र सरकार के पास आता है राज्य सरकार का प्रपोजल, फिर केंद्र सरकार भेजती है किसको, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया को, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, महाजनसंख्या नियंत्रण ऐसे कुछ है वो नाम, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। वो सर्वे करते हैं, फिर रिकमेंडेशन भेजते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भेजती है संसद में, फिर संसद उस पर स्टडी करती है, संसद आउट करने का नोटिफिकेशन निकालती है, उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, फिर वो आउट होती है, चाहे कास्ट हो चाहे ट्राइब। समझ गए। तो ये अपन को पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कास्ट और ट्राइब का, क्यों शेड्यूल्ड है, कैसे इन होती है, कैसे आउट होती है। समझ गए। अब राजस्थान की अपन बात करते हैं तो 17% तो अपने शेड्यूल कास्ट एंड 13% है ट्राइब। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, ठीक है ना। अब जैसे याद कैसे रहेगा मैं आपको बताऊँ, तो मुझे बताओ संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये जो अस्पृश्यता को निषेध करता है, अनटचेबिलिटी को बैन करता है, तो वो क्या है, आर्टिकल 17 है, ठीक है ना। और ये याद कैसे रहेगा, आर्टिकल 17 भी कैसे याद रहेगा, जैसे अपन बोलते हैं ये ऐसे, तो ये आ गया ना, ये इसने दूरी बना दी कि नहीं बना दी, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 अपन को याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 13 है, तो 13 मेरा 7, ये हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास पढ़ाई था अपन ने, और फिर उसको अपन ने आगे और बढ़ाया था, सबका साथ सबका विकास, फिर आगे सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण, तो 4 ही हुए, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास, फिर दोनों ये थे, सबका प्रयास और सबका कल्याण, हो गए 5, समझ गए। तो ये तो हो गई अपने एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एसटी की कम है। अब ये अपन ये इंडिया में देखते हैं ये आंकड़ा, तो ये क्या है, ये 16 और 8 है, ठीक है, 16 और 8। तो अपन जैसे ओवरऑल जैसे देखते हैं तो इंडिया के अंदर एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है और एसटी पॉपुलेशन कम है, और यही स्टेट के अंदर है, एससी पॉपुलेशन ज़्यादा और एसटी पॉपुलेशन कम। तो मोटा मोटा अपन को ये चीज़ ये खाका पता होना। फिर जैसे जो रिजर्वेशन वाली जो अपन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं वो इसी अनुपात में है, ठीक है। आज जैसे मान लो स्टेट के अंदर रिजर्वेशन है एससी का तो इतना है, एसटी का इतना है, यही सेंटर के अंदर है इतना इतना, तो इसका महत्व ये है, जिस अनुपात में जनसंख्या के अंदर हिस्सेदारी है उस अनुपात में ही पदों के अंदर हिस्सेदारी है। समझ गए यहाँ तक चीज़, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने शहरी जनसंख्या कितनी होती है वो देख लिया, अपन ने एससी पॉपुलेशन देख ली और अपन ने एसटी पॉपुलेशन देख ली, सब ये परसेंटेज में देखे जा रहे हैं अपन, देखो परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, समझ गए, ये समझ गए। तो ये है, ये 3 चीज़ें ये अपन को यहाँ, एक तो ये यहाँ से खत्म होती है। फिर दूसरा क्या है, पॉपुलेशन का ही एक दूसरा विभाजन देखते हैं अपन लिंगानुपात के रूप में। लिंगानुपात क्या है, जैसे पॉपुलेशन है तो उसमें कितने तो मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स और जैसे जो अपन देखते हैं उनकी गणना इस पॉपुलेशन के अंदर नहीं हुई थी 2011 वाले के अंदर, उसके बाद वो सब चालू हुई हैं, जैसे एक्स जेंडर जो अपन जैसे देखते हैं, तो इसमें आंकड़ा नहीं था उनका, ठीक है ना। तो लिंगानुपात कितना है, ये देखो 928, ठीक है, 928, ओके। और भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, तो भारत से कम है तो यहाँ पे कम लगाना है, समझ गए। और 900 ये लिंगानुपात का मतलब होता है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, है ना। अगर जैसे अपन जैसे देखते हैं 1000 पुरुष है तो उनकी तुलना के अंदर महिलाओं का आंकड़ा कितना है, तो राजस्थान में तो कितना है 928, और भारत में कितना है 900 कितना है, समझ गए, ये आंकड़ा है। तो जैसे अभी अपन ने देखा था जनसंख्या घनत्व देखा था, कितना था भारत का 382, अपना कितना था 200, तो भारत से कम है। जबकि अपन ने 10 की वृद्धि दर देखी थी, भारत की थी 17, अपनी थी 21, तो किसकी ज़्यादा है, राजस्थान की ज़्यादा, समझ लो। तो ये तो तुलना करके चलो, 928 अपना 928, 928 ये क्या आया, ये लिंगानुपात आया, है ना। तो देखो याद कैसे रहेगा, इधर देखो अपन ने बात लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गए पुरुष, ये हो गई महिलाएं, भाई कमी तो है ना महिलाएं, अपन ये देखो 928 1000 से कम है ज़्यादा, 1000 तो मेल है और 928 फीमेल है, तो 9 तो कौन हो गए, पुरुष हो गए, और महिलाएं हो गई कम। और कितने वर्गों की बात कर रहे हैं अपन, भाई इसे एक्स जेंडर तो अपन ने जोड़े ही नहीं इसके अंदर, तो कितने वर्ग हैं, 2, तो 928 हो गया।
मतलब कैसे न कैसे करके इसको आपको उधर लेकर आना पड़ेगा जिधर आप इसको ले जाना चाहते हो। और देश की अपन बात करें तो 943 हो गया, 928 याद रहेगा ना, धीरे धीरे 943 अपने आप याद आ जाएगा। अभी 43 देखेंगे अपन, अभी आंकड़ा नीचे आएगा सेवा कहता होगा ये वाला, समझ गए। तो 928 हो गया लिंगानुपात। फिर बाल लिंगानुपात तो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। कितने 8 है उसके अंदर, 3 8 है ना। पहले तो देखो बाल है, वर्ड आ रहा है बाल, ठीक है बाल, ठीक है बाल लिंगानुपात। और यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है गगन, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना। इसको इंग्लिश में लिखो आप चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल की ट्रांसलेशन लिखो चाइल्ड, है ना। बाल इसको हेयर मत कर देना, ठीक है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड की जैसे बगल में आयु वर्ग लिखा हुआ कितना, 0 to 6, है ना। इसे इंपॉर्टेंट करो, ये बाल की डेफिनेशन है कि बालक गणेंगे किसको अपन, 0 to 6 वर्ष जिसकी आयु है, समझ गए। ये है 888, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा गया आंकड़ा, है ना। 888 इसका मतलब क्या आता है कि जैसे बच्चे हैं 0 से 6 आयु के, मेल में और फीमेल में, तो ये क्या है, प्रति 1000 मेल बच्चों के ऊपर जो बालिकाओं की संख्या है 0 to 6 आयु वर्ग में, वो कितनी है, वो 888 है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी अपन ने तो सेक्स रेशियो देखा था, ठीक है ना। और ये सेक्स अपन अब किस संदर्भ में आ गया, अपन फोकस हो गए बालिकाओं, मतलब बाल इस एज ग्रुप में 0 to 8 एज ग्रुप के अंदर, समझ रहे हो इस चीज़ का मतलब। इस चीज़ का मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है, देखो इसके दो मायने इसके, कि जैसे अपन जैसे देखते हैं ये 888 है ना, तो बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 के देखो। एक तो आदर्श स्थिति तो क्या थी कि चलो ये जैसे अपन केरला वगैरह में देखते हैं उसमें तो पॉजिटिव है, साउथ के राज्यों के अंदर पॉजिटिव है ये चीज़, ठीक है। पॉजिटिव भी मतलब ये तो मेल है ये फीमेल है। पॉजिटिव में क्या बोल रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इस एज ग्रुप के अंदर, तो वो पॉजिटिव सेक्स रेशियो हो गया, समझ गए। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको अपन पॉजिटिव सेक्स रेशियो बोलते हैं। पॉजिटिव भी नहीं हो तो चलो ये भी समझ में आता है सर बरोबर हो जाए, ये बरोबर हो गया, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव सेक्स रेशियो चालू होने लगता है, जैसे मान लो ये 900 हो गया तो ये -100 है, समझ रहे हो आप, माइनस है, माइनस प्लस अपन महिलाओं की जगह में है ज़्यादा, वो बता रहे हैं अपन। तो नेगेटिव सेक्स रेशियो होते धीरे धीरे अपन को ये पता लगने लग जाता है कि महिलाओं को किसी न किसी तरह से 2m दर्जे का दिया जाता है, मतलब उनके जीवन पे संकट है एक तरह से, इसका सीधा सा मतलब इतना सा है। अब जैसे ये 888 हो गया, अब आप सोचो है कि नहीं। और जबकि भारत का कितना है, यहाँ देखो कितना, 919 है ना, मतलब ये इसको 999 पढ़ लो एक बार, ठीक है। लेकिन इसको देखना क्या अपन को, 919। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर ये 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर बालिका जो है वो पसंद कम है, मतलब बच्चे के रूप में बालिका अपने को पसंद नहीं है। इसका मतलब सीधा सा क्या होता है, भ्रूण हत्या, है ना, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या देखते हैं अपन, ये भ्रूण हत्या है ना। फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसको बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना, ये बालिका भ्रूण हत्या जो अपन बोलते हैं। भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है, भ्रूण का मतलब होता है गर्भ में उसको मार दिया जाता है, ये यहाँ पे सीधा सा मतलब है, ठीक है ना। तो ये अपन को यहाँ पे ये आंकड़ा ये बताता है। तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये जो है अपने बाल लिंगानुपात 888 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या जो है राजस्थान में देश की तुलना में ज़्यादा है। और फिर जब अपन इसको राजस्थान के संदर्भ में और देखेंगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा है अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में, मतलब पंजाब से लगते हुए जो ज़िले हैं उनके अंदर सब, मतलब और भी अलग, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कम है, मतलब ये जो मैं ये बता रहा था कि डिफरेंस और भी ज़्यादा उनके अंदर। तो देखो डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा संकट आता जाएगा फीमेल पे या फीमेल कन्या के रूप के अंदर, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ अपन को राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं 888। जब अपन गंगानगर हनुमानगढ़ का देखेंगे तो आप देखना भाई राजस्थान का अपन बता रहे हैं 888 है। अब एक बार आप गंगानगर हनुमानगढ़ का निकाल के देखना क्या है, ये 888 से भी कम है। धौलपुर का देखना आप, है कि नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और जबकि आप जैसे देखोगे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट देखोगे अपने नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा, उनके अंदर आप देखना आपको 888 मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा, क्योंकि पंजाब साइड में जैसे अपन देखते हैं तो वो दहेज के रूप में अभिशाप देखते हैं, वो ये बोलते हैं कि अभी 1200 रुपये दो और फिर 12 लाख रुपए बचाओ। मतलब क्या होगा कि 1200 रुपये दो, सोनोग्राफी में पता लगा लो कि जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है वो मेल है फीमेल है,
फिर 12 लाख कैसे कि बाद में जब दहेज देना पड़ेगा, 12 लाख तो बिल्कुल नॉर्मल है, जब दहेज देना पड़ेगा तो वो पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। और ये पंजाब से लगते हुए जिलों में क्यों है, क्योंकि भारत में भी अपन देखेंगे सबसे ये अलार्मिंग स्टेज पे जो सेक्स रेशियो है ये हरियाणा पंजाब में ही है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल है कि जैसे बारात जाएगी तो हेलीकॉप्टर में जाएगी, समझ रहे हो, फिर जैसे आ रही है बारात आ रही है तो दूल्हे बैठ रहे हैं वो लिमोजिन में बैठ रहे हैं। तो जिनके पास पैसे हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बना हुआ है हेलीकॉप्टर लेके जाना है, तो गरीब कहाँ से लेके जाएगा, तो वो नहीं लेके जाते। तो फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे दहेज किसको देना पड़ेगा, लड़की को ही ना, तो लड़की ही नहीं होगी तो कल को दहेज ही नहीं। उसको ये नहीं पता कि फिर धीरे धीरे अपन किस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, समझ रहे हो, ऐसे है ये चीज़, ठीक है। तो ये आप जैसे एक बार देखना। और ट्राइबल्स के अंदर क्यों यही सेक्स रेशियो ज़्यादा, क्योंकि उन्हें जो एक फीमेल है उसकी इंपॉर्टेंस पता है क्या है। उनको पता है कि मेल तो चला जाएगा जंगलों के अंदर, ठीक है, शहद लेने और तेंदुपत्ता लेने, पीछे से घर कौन संभालेगा। और या वो जो ट्राइबल्स मेल जो इकट्ठा करके ला रहा है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको अपन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलेंगे, MFP, ठीक है ना, वो जो लेके आएगा, जैसे शहद है, चाहे मोम है, चाहे तेंदुपत्ता है, कुछ भी लेके आ रहा है, उसको मार्केट में जाके बेचेगा कौन, वो फीमेल ही जाके बेचेगी। आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में या कभी भी जैसे आप साउथ में जैसे घूम के जाना, तो जैसे मेल्स तो साउथ इंडिया में जैसे जाओगे तो मेल्स तो कहाँ चले जाते हैं, केरला में देखोगे तो सऊदी अरब चले गए, तमिलनाडु में देखोगे तो मछली पकड़ने चले गए, आंध्र प्रदेश में देखोगे तो मछली पकड़ने चले गए। फिर घर कौन संभालेगा, वो फीमेल संभालेगी। फिर वो जो मछली पकड़ के लाए वो बेचेंगे कौन दुकान पे, वो फीमेल बेचेंगे। तो आप कभी देखना, जैसे एक बार बॉम्बे में फोटो तस्वीर डालना फिश मार्केट की, या किसी भी साउथ इंडिया स्टेट में फिश मार्केट की फोटो डालो, तो बेचते हुए जो मिलेंगी वो सारी कौन मिलेंगी, वो फीमेल्स मिलेंगी आपको। क्योंकि मेल तो कहाँ गया, मेल पकड़ने गया है वो फिश, मतलब वो जो अपन देखते हैं समुद्र में नहीं जा सकती फीमेल, कंपनी में उसके लिए रिस्क है। और जबकि फीमेल यहाँ मेल बेच के बाजार में बैठेगा तो उसके लिए काम ज़्यादा वो इतना उपयुक्त नहीं है, वो तो ईजी काम है उसके लिए, ऐसे। तो उन जिनको इम्पोर्टेंस पता है वहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव है, और जिनको इम्पोर्टेंस नहीं पता, लाइबिलिटी के रूप में देखते हैं कन्या को, वहाँ ही नेगेटिव है। बात इतनी सी है, समझ गए। तो ऐसे इसको रीड करना, और ये इस आंकड़े का महत्व है, समझ गए क्या। बाल लिंगानुपात, पहले तो बाल की परिभाषा 0 to 6 एज ग्रुप, और राजस्थान में 888, और इंडिया में 999 नहीं है, 99 तो है ना, लेकिन मतलब आगे पीछे और बीच में हुआ, समझ गए। ये वन अपन ने कैसे लगाया कि सब कन्या की तो बात कर रहे हैं अपन यहाँ, भाई बाल लिंगानुपात में अपन कन्या पे फोकस है ज़्यादा, तो 919 हो गया, समझे ये चीज़। ऐसे जैसे अभी अपन ने पॉपुलेशन देखी थी, सॉरी लिंगानुपात देखा था पॉपुलेशन में पूरा, तो राजस्थान में कितना था वो 928। याद कैसे किया था, एक मेल होगी एक फीमेल होगी, तुलना हो रही है दो की, और मैंने बताया कि लिंगानुपात है, इसमें मेन कन्या के ऊपर फोकस है, तो क्या 919, 9 और 19, समझ गए ये चीज़। फिर तीसरा अपन जैसे इसमें तुलनात्मक रूप से देखेंगे, हाँ ये आ गए यहाँ तक, यह एक लाइन खींच दो, पूरी एक लाइन खींच दो यहाँ पे बाल लिंगानुपात पे, बाल लिंगानुपात के नीचे एक लाइन खींच दो, है ना, हाइलाइटर से। जब मैं ऐसे लाइन खींचने के लिए बोलता हूँ, एक तो हाइलाइटर से यूँ मोटी लाइन चलेगी, देखो ऐसे यूँ मोटी लाइन चलती है, एक तो हाइलाइटर से, जब अपन हाइलाइटर को यूँ पकड़ लेंगे, और ये टिप पे पकड़ोगे तो ऐसे, तो ये टिप वाली लाइन खींचा करो, पतली वाली। ज़्यादा मोटी खींच दोगे तो ऊपर नीचे का डेटा और हाईलाइट हो जाएगा, है ना। पतली लाइन खींचो हाईलाइटर से ऐसे, पिंक वाला यूज़ किया करो गगन, हाईलाइटर, है ना, मैंने बताया था करण, अभी हाईलाइटर ही नहीं आया अभी, तो देखो दिनेश कहाँ हाईलाइटर पिंक वाला, बताओ। 1 महीना हो गया अभी तो क्लास चालू, 1 महीना और करीब 3-4 दिन हो गए आज, है ना, 1 महीना 4 दिन हो गए, अभी तो हाईलाइटर ही नहीं है, बताओ। कितनी बार बोला मैंने पिंक वाला लाओ, पिंक वाला लाओ। धीरे धीरे अभी जब इसकी रिवीजन की स्टेज में आएगी ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा सर क्यों बोलते थे पिंक वाला। अपना कोई कमीशन नहीं है पिंक वाले से, ना फेवरेट कलर है धीरे धीरे पता लगेगा आपको। जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो जैसे क्या है कि यार ये ना, ये बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव कलर लगता है यार, ये ब्लू यार, है कि नहीं, ऐसे खाने को दौड़ता है, मतलब एक स्मूथनेस वाली फीलिंग नहीं आती, समझ रहे हो। जैसे रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया जाता है जब भी कोई भी अतिथि आता है, गुलाबी नगर को पिंक कलर में क्यों पुतवा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पिंक सिटी से हूँ तो पिंक कलर पसंद है, वैज्ञानिकता है इसके अंदर। क्यों पिंक कलर बताओ, कलर तो और भी बहुत थे, भाई राम सिंह ने पुतवाया तो गोल्डन कलर भी करा देते, गोल्डन कलर तो और भी अच्छा लगता, स्वर्ण मंदिर स्वर्ण सिटी हो जाता अपना, तो येलो हो जाता, येलो कर देते, और है कि नहीं है। तो पिंक सिटी पिंक से ही क्यों पुतवाया अपन ने, है कि नहीं है। तो उसमें आप ढूंढना कि पिंक से क्यों पुतवाया, वाई ओनली पिंक, वाई नॉट रेड, वाई नॉट ऑरेंज, है तो वो देखना आप एक बार,
तो यहाँ तो अभी ये मतलब नहीं, इसमें वो वैज्ञानिकता वो चुपता हुआ नहीं है। पिंक सिटी पुतवाने के पीछे, पिंक रीजन के पीछे क्या कारण था? जैसे अपन ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर, तो जोधपुर में पुतवाया, वो क्यों है, वो ब्लू क्यों है? जोधपुर क्यों बोलते हैं ब्लू सिटी? वो तो मुझे ही पता है कि घरों पे वो वाइट वाश किया हुआ है तो ब्लू कलर, तो इसलिए उसको वो ब्लू दिखता है। और फिर जैसे वो कि पर्टिकुलरली पालीवाल ब्राह्मणों के जैसे अपन मकान से देखते हैं, लेकिन मेन है वो ब्लू, तो ब्लू सिटी होगा। तो वो ब्लू ही को चुना, पिंक ही को चुना, तो बताना मेरे को एक बार ढूंढ के। समझ गए? तो इस पिंक से हाईलाइट किया करो, क्या पिंक से लाइन खींच लो, कहानी यहाँ से चालू हुई थी। कहाँ से चालू होते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं बताओ? लेकिन बढ़िया है, आपको कम से कम थोड़ा जानने को तो मिलेगा ना, मतलब ऐसे कि हाँ भैया ऐसे भी अपन को ध्यान रखना चाहिए चीज़ों को, अपन ऐसे ही देख के आगे निकल जाते हैं। साक्षरता नहीं, यहाँ ये बाल लिंगानुपात, यहाँ पर लाइन खींचते हैं। 1 मिनट, कौन से देखे अपन ने? ये देख लिया अपन ने, यहाँ पर लाइन खींचो, ये बाल लगा। तो आप जैसे देख रहे हो, अपन ने जब ये लाइन खींची है तो ऊपर वाली लाइन और इस वाली लाइन के अंदर कुल कितने आ गए? एक बार गिनो उसको, कुल कितने आंकड़े पड़े अपन ने? दोनों लाइन 5। पहली लाइन के अंदर कितने थे? 4। दूसरी लाइन के अंदर कितने आए? 5। तो कहने वाला अपन ने 9 पढ़ लिए। तो इनकी ग्रुपिंग रखनी है आपको, एक साथ किसी हाल में नहीं बनेगी आपसे 18 की लिस्ट में बता दो। ये जब तक कोई भी चीज़ जैसे कलिष्ट होती है ना, तो उसका सीधा सा वैज्ञानिक तरीका उसको होल्ड बनाने का ये है कि उसको टुकड़ों में बांट दो, क्योंकि टोटलिटी के अंदर तो क्या प्रॉब्लम है, बांट दोगे टुकड़ों में तो आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसमें दिखाई देगा। अंग्रेजों में तो ये क्या पूरा देश एक साथ आता तो दिक्कत है, बांट दो इनको, बांट दिए, हिंदू मुस्लिम बांट दो, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांट दो, तो ये ईजी हो गया अपने लिए हैंडल करना, पे हो ही गए थे। ऐसी ये चीज़ें समझ गए? तो इनको बांट दो, पहले 4 देखे फिर 5 देखे। 5 कैसे कैसे देखे अपन ने, कैसे याद रहेगा सर? सबसे पहले तो शहरी और ग्रामीण की बात करिए भाई, जनसंख्या का विभाजन देख रहे हैं इन 5 के अंदर। ऊपर में तो अपने टोटल जनसंख्या एज ए होल देखी, अब विभाजन देख रहे हैं। सर पहला विभाजन हो जाएगा ग्रामीण और शहरी के अंदर, सर दूसरा विभाजन हो जाएगा अपने मेल फीमेल नहीं देखा, ये लिंगानुपात यहाँ देख लो। हाँ चलो इसमें ये देख लो, फ्लो में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति देखी, अनुसूचित जनजाति देखी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने मेल या फीमेल देखा, ठीक है। और उसके बाद अपन बच्चों के ऊपर, इसको सी लिख लो, चाइल्ड के ऊपर अपन फोकस हो गए भाई। मेल फीमेल देख लिया, माता देख ली, और माता से उत्पन्न होने वाली संतान देख ली। ऊपर शहरी 5 को भी 3 और 2 में बांट दो। ऊपर देखा शहरी, SC ST, नीचे देखा मेल फीमेल और चाइल्ड, ऐसे है ना, लिंगानुपात मेल फीमेल और चाइल्ड ऐसे। तो माँ की बात मेल फीमेल, फीमेल की बात आ गई, फिर ये चाइल्ड, ऐसे ध्यान रह जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऐसे ऊपर वाले अब देखो 4 देखे थे अपन ने, कैसे? सबसे पहले देखा सर क्षेत्रफल, फिर देखी थी जनसंख्या, फिर सर वो बढ़ किस दर से रही है वो देखी, और सर फिर उसके अंदर अपन ने देखा कि वो बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने के बाद वो जनसंख्या घनत्व जैसे धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है वो अपन ने देखा, तो जनसंख्या घनत्व देखा। फिर अगले 5 अपन ने सर देखे कि शहरों में कितनी रह रही है, फिर जैसे है तो SC कितना है, ST कितना है, और फिर एक मेल फीमेल क्या है और चाइल्ड क्या है। चाइल्ड मतलब 0 to 6, ये ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे ये जो बाल लिखा हुआ है, ये शिशु नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये बाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे से तीसरा आंकड़ा देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे से तीसरा, वो शिशु लिखा हुआ है, समझ गए? और ये क्या लिखा हुआ है? ये बाल लिखा हुआ है। दोनों में टेक्निकल फर्क होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका ट्रांसलेशन क्या है, चाइल्ड है। और ये कितना एज है? ये एज ग्रुप 0 to 6 है। अब आप धीरे धीरे अब दिमाग में परेशानी, वायरस आ गया ना, सर वहाँ तो एज ग्रुप नहीं लिखा हुआ, तो बूढ़े भी उसमें शामिल है क्या? सर बूढ़े कैसे हो जाएंगे, एक वर्ड तो शिशु लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप, तो मजे लेते हो सुबह सुबह। आ रहे हैं यार, वो नीचे से तीसरा है यार, ऊपर से तीसरा होता तो चर्चा कर चुके होते अपन। लेकिन बेचैनी तो हो गई ना, तो बेचैनी का आधा हिस्सा तो यहीं पे है, बाल में। इस पर तो फोकस कर लो गगन, बाल पे, समझ गए? शिशु पे अटक गए, ठीक है। ऐसे तो देखो ये कितनी टेक्निकल चीजें आप देख लो, अंदाजा लग रहा है ना आपको। हल्के में लेते हैं तो अपन क्या होते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये दिखती है हल्की हल्की है ये, और फिर थोड़ा थोड़ा समझने बैठते हैं ना, अरे यार गलत उठा लिया इकोनॉमिक सर्वे, 3 ही तो क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दूंगा, छोड़ दे, फिर अगली साल आना कि 3 इसमें आ रहे। ढंग से गौर करोगे तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो अराउंड 10 क्वेश्चन है। फिर मेन में कहाँ जाओगे? पहली बात तो मेन तक पहुँचोगे नहीं, छोड़ने के बाद कहानी वहीं खत्म हो गई, ये हो गया खत्म, समझ गए? लेकिन आपने खत्म नहीं, आपने तो चालू है। आ जाओ बाल, समझ गए ना? तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी। तो आपने 9 पैरामीटर अभी तक यहाँ तक देख ली, आ रहा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे।
नहीं आ रहा, आ जाएगा यार। कितनी बार रिवीजन करना है? 115 बार। अभी तो पहला ही नहीं हुआ इस टेबल का, अभी तो 50% ही आए। 18 है ना, कितने देखे हैं? 9 देखे। 18 है ना टोटल, अभी 9 देख लिए अपन। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, तो घबराते क्यों? ठीक है, अब आगे यहाँ अपने लाइन खींच दी थी ए, यहाँ पे बाल लिंगानुपात 5 हो गए थे ना, यहाँ पे लाइन खींच दी। अब अपन आगे बढ़ेंगे साक्षरता से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं साक्षरता। ऐसे